नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। तो चलिए बच्चों, हम लोग पुनः स्टार्ट करते हैं अपने नए टॉपिक की ओर, जिनका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश। दैट मीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, कुछ थ्योरी पार्ट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आने वाले हैं, और सब्जेक्टिव जब आप सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चंस को, वहाँ भी आपको ये थ्योरी थोड़ा काम आएगा। तो ज़्यादा तो नहीं, मैं बेसिक कम से कम इतना बता दूंगा जहाँ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी प्रश्न को सॉल्व करने में। तो ओके बच्चों, ज़्यादा हम लोग लेट नहीं करते हैं। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक इस मैसेज को ज़रूर पहुँचाइए ताकि मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आए और उन बच्चों को भी लाभ मिल सके जो इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं आज के नए टॉपिक। इसका नाम है वेक्टर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका वेक्टर अलजेब्रा, जिसको आप क्या कहते हो, सदिश। तो ऐसे तो ये चैप्टर के बारे में आपके फिजिक्स वाले जो सर हैं वो निश्चित रूप से आपको पढ़ाए होंगे 11th में, लेकिन पुनः हमारे मैथ्स में भी 12th में दिया हुआ है, इसीलिए मैं कम से कम इंट्रोडक्शन ज़रूर दे देता हूँ। ये स्केलर और वेक्टर क्या है। तो वेक्टर जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में, तो स्केलर के बारे में। ये स्केलर क्या है, जिसको आप क्या बोलते हो, अदिश, है ना। ये अदिश क्या है, तो मैं बता दूं, ऐसा क्वांटिटी, ऐसा राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड होते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, परिमाण, ये होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन नहीं होना चाहिए। क्या मैं बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। डायरेक्शन नहीं होना चाहिए, दिशा नहीं होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर बोलते हैं। कहने का मतलब अदिश बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप कह सकते हो कि अदिश का एग्जाम्पल अगर आप लेना है तो आप कह सकते हो मास को आप हिंदी में क्या बोलते हो, द्रव्यमान। ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। और आगे आपको बढ़ना है तो आप बढ़ सकते हो स्पीड आप जानते हो, इसको आप हिंदी में क्या कहते हो, चाल। पुनः आप और भी बढ़ना है, आप बढ़ सकते हो डिस्टेंस। ये भी कैसा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। ये दूरी जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। या कोई बच्चा लिख देता है 10 kg, ये भी आपका कौन सा क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी है। और भी कोई लिख सकता है टाइम, अगर समय लिख देता है, ये भी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर आप बोलते हैं 20 वाट का बल्ब लगा हुआ है, तो ये भी कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके स्केलर क्वांटिटी में आते हैं। सिंपल सी बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्वांटिटी जिनमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उसी को आप क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों। अब आगे जब बढ़ोगे आप थोड़ा और हम लोग यस, अब आइए थोड़ा सा चलते हैं सदिश की ओर। अदिश तो मैंने देख लिया बच्चों, अब आइए सदिश की ओर। अब ये सदिश क्या है, सदिश को अंग्रेजी में आप क्या बोलते हो, वेक्टर। क्या बोलते हो, वेक्टर सदिश। अब ये सदिश क्या है भाई, तो मैं बता दूं, जिनमें क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जिसको आप हिंदी में क्या बोल रहे थे भैया, परिमाण। दूसरा क्या बोल रहे थे, डायरेक्शन होना चाहिए, क्या बोलते हैं इसको, दिशा। और एक बात होना चाहिए जो ट्रायंगल्स लॉ का पालन करता हो, ट्रायंगल्स लॉ का क्या पालन करे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज का नियम। वेक्टर में त्रिभुज का एक नियम होता है, उनका अगर पालन करेगा, अगर ये तीनों चीज़ की बात होती है, क्या मैं बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ट्रायंगल्स लॉ का अगर पालन करता है, तो आप कहोगे वो वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। एज फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो, एग्जाम्पल में सबसे पहले आप बात कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट। किसकी बात कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट की बात कर सकते हो, जिनको आप बोलते हैं हिंदी में विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। ओके बच्चों, और भी अगर आप बात करना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी आ जाइए आप। ये वेलोसिटी भी आपका कौन सा क्वांटिटी है, जिसको आप वेग बोलते हैं, ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। और भी आगे बढ़ सकते हैं आप, एक्सेलरेशन बोल सकते हो। ये जो एक्सेलरेशन है, जिसको आप हिंदी में त्वरण कहते हैं, ये भी कैसा क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर आप कह सकते हैं वेट। देखो मास और वेट में बहुत अंतर है बॉस। ये वेट की बात कर सकते हो, वजन नहीं। और भी बात कर सकते हो, अगर आप फोर्स की बात करना चाहते हो, फोर्स
जिसको आप कहते हो बल, ये भी आपका कौन सा क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। और भी बात कर सकते हो 10 डिग्री नॉर्थ, तो दैट मीन्स ये भी कौन सा क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो दैट मीन्स जिसमें दिशा हो, मैग्नीट्यूड हो और ट्रायंगल्स के लॉ का पालन करता हो, उसको हम लोग कौन सा क्वांटिटी कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो मैंने दो बात बताया, पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और साथ ही साथ ट्रायंगल्स लॉ को अगर पालन करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये बेसिक बातें मेरे को बताना था वेक्टर के बारे में। थोड़ी सी और बात देखो भाई, मेन तो वेक्टर ही हम लोग को पढ़ना है। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, अगर वेक्टर को पहचानना है ना, तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है तो आप यहाँ देखो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, एरो का चिन्ह दिया रहेगा, ये एरो का चिन्ह, या हो सकता है ऐसे लिखा रहेगा, ये एरो का चिन्ह है ना। एरो का चिन्ह से जो आप दिखाते हो, तीर का निशान से जो दिखाते हो ना आप, वो वेक्टर को दिखाने का बड़ा अच्छा तरीका है। अब जैसे कोई बच्चा अगर ए बी लिख देता है, उस ए बी की बात करो तो ये ए जो आपका देख रहे हो ना, इस ए को बोलेंगे इनिशियल पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हो? इनिशियल, प्रारंभिक बिंदु। कौन सा? प्रारंभिक बिंदु। और ये जो बी देख रहे हो ना, बी, इनको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? टर्मिनल पॉइंट। कौन सा पॉइंट? टर्मिनल, मतलब अंतिम बिंदु। नहीं, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जहाँ से शुरू कर रहा है उसको बोलते हैं इनिशियल, जहाँ ख़त्म कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? फाइनल। दैट मीन्स टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मतलब ये कि डायरेक्शन ए से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है? बी तक आपका जा रहा है। कहने का मतलब वो कौन सा पॉइंट है? तो इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट आपका हो गया। तो याद रहेगा बच्चों, दिखाने का तरीका क्या है? आप तीर के निशान से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? तीर के निशान से आप दिखाते हैं। तो चलिए और बच्चों और बात करते हैं, छोटी सी बातें। ये तो वेक्टर को दिखाने का तरीका हुआ। अब देखो, अगर आप बात करना चाहते हैं इनका पोजीशन का, पोजीशन वेक्टर की अगर बात करना चाहते हो, तो पोजीशन वेक्टर की अगर बात करना चाहते हो, स्थिति सदिश की बात अगर करना चाहते हो, तो मान लीजिए अगर कोई वेक्टर अपने पास लिखा हुआ है, अगर लिखा हुआ है x, y, z, अगर इनका पोजीशन वेक्टर के रूप में अगर इसको दिखाना है तो कैसे दिखाते हैं? तो इस x के साथ हम i लगा देते हैं, प्लस इस y के साथ हम क्या लगा देते हैं? j लगा देते हैं, और इस z के साथ क्या लगा देते हैं? k लगा देते हैं। तो ये क्या बन जाता है? हमारा पोजीशन वेक्टर बन जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में, कि अगर एक पॉइंट दिया हुआ है तो उसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, आप उनके साथ क्या लगा दो? x वाले के साथ i, y वाले के साथ j और z वाले के साथ k लगा देंगे आप, तो आपको पोजीशन वेक्टर निश्चित रूप से मिल जाएंगे। ओके बच्चों, एक एग्जांपल भी हम देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मैं देखना चाह रहा हूँ, मान लीजिए आपके पास 2, 3, 4 लिखा हुआ है और अपने से कहा इसका पोजीशन वेक्टर निकालो। तो पोजीशन वेक्टर निकालने का मैंने तरीका बताया। क्या बताया? 2i प्लस फिर क्या करना है? 3j और प्लस क्या करना है? 4k। ये छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है जब भी पोजीशन वेक्टर पूछता है। x के कोफिशिएंट के साथ i, j के कोफिशिएंट के साथ y के कोफिशिएंट के साथ j और z के कोफिशिएंट के साथ k लगा देना है, आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। फिर बच्चों का एक और प्रश्न है, सर अगर मान लीजिए एक पॉइंट नहीं है मेरे पास, 2 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 2। ये a है और ये b है। a से शुरू हो रहा है, b पे जाके क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। अब इनका अगर दिया हुआ है, मान लीजिए x1, ये दिया है y1 और ये दिया है z1, और इनका मान लीजिए x2 है, ये y2 है और ये क्या है? z2 है मान लीजिए। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि सर ये ए बी जो देख रहे हो, डायरेक्टेड फ्रॉम ए से बी, मतलब अगर ए बी है तो इनका पोजीशन वेक्टर आप कैसे निकालोगे, उसके बारे में अगर आपसे पूछ लिया है एग्जाम में, पूछा हुआ क्वेश्चन ए बी बॉस, तो करना क्या है? तो जहाँ ख़त्म हुआ, ख़त्म कहाँ हुआ? बी, तो बी वाले में ए को घटाना है। कहने का मतलब x2 माइनस x1i। ओके बच्चों, फिर i लगा देना है, फिर प्लस y2 माइनस y1 j लगा देना है, फिर प्लस z2 माइनस z1 और क्या लगा देना है? k लगा देना है। क्या लगा देना है बच्चों? k लगा देना है। अगर ऐसा आप कर देते हैं तो आपको क्या मिल जाएंगे? पोजीशन वेक्टर मिल जाएंगे। एज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं देख सकता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे हुए भी हैं। अब मान लीजिए ये आपका वेक्टर है, यहाँ आपका पॉइंट है 1, 2 एंड 3 और यहाँ दिया हुआ है 4, 6 और 8 सपोज टू बी। ओके, इसका नाम है P और इसका नाम है Q, और आपसे पूछ रहा है कि इस PQ का पोजीशन वेक्टर निकालिए। तो आप क्या करोगे बच्चों? तो सेकेंड दैट मीन्स Q में P को घटाना है। कहने का मतलब 4 माइनस 1i हो जाएगा, फिर प्लस 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा? j हो जाएगा, फिर क्या लिखोगे? प्लस
8 माइनस 3 और क्या लिखोगे k। तो जब सॉल्व करेंगे इसे आप तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, तो थोड़ी सी चर्चाएं हम यहाँ कर लेते हैं आपके साथ। जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3i अब प्लस 6 में 2 चले गया 4j अब प्लस 8 में 3 चले गया 5k। ये जो आपका निकला ना, ये PQ निकला जो आपका, ये आपका PQ क्या निकला, तो ये पोजीशन वेक्टर निकला। क्या निकला, तो पोजीशन वेक्टर निकल गया। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा आपसे पूछ क्या रहा है। अगर A से B है तो A B अगर दिया है तो B में A को घटाना, अगर B A बोल रहा है तो A में B को घटाना है, तो 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, इसीलिए वीडियो को आराम से बारीकी से समझ करके समझते रहना है। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया, स्केलर के बारे में बताया, मैंने वेक्टर के बारे में बताया, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखना होता है, 1 पॉइंट का, फिर 2 पॉइंट का, फिर वेक्टर को दिखाते कैसे हैं, वो छोटी सी बातें मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इन सब सवाल को इस सब को आप कंसेप्ट को अगर यूज करोगे सवाल बनाने में ना, आपका दे दनादन क्वेश्चन उड़ता चले जाएगा बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए ये पोजीशन वेक्टर की छोटी सी बातें हुई जो आपको मैंने शेयर किया। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं हम आपके साथ मैग्नीट्यूड के बारे में, है ना। हम छोटी छोटी बातें जो आपके ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब परिमाण निकालना है, या इसी को आप बोलेंगे मापांक ना, और मापांक का दूसरा नाम दैट मीन्स अंग्रेजी में अगर कहो तो इनका नाम है मॉडुलस। क्या कहते हैं इसको आप, मॉडुलस भी कहते हैं। मैग्नीट्यूड कहो या मॉडुलस कहो बतवा सेम है, परिमाण कहो या मापांक कहो ये बतवा सेम होगा बच्चों। तो चलिए बेसिक बातें क्या है इनके बारे में। अगर मान लीजिए A नाम का कोई वेक्टर है xi प्लस yj प्लस zk, ये लगा हुआ है। अगर इनका मॉडुलस निकालना है तो कई बार तो क्वेश्चन ऐसे लिख करके पूछते हैं, कई बार क्या करते हैं A के अंदर इनको चिपका देते हैं। आपने अगर क्वेश्चन बैंक पलट के देखा होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, तो निश्चित रूप से इस टाइप के क्वेश्चन से आपकी मुलाकातें हुई होगी, या ऐसे पूछ देता है और 4 ऑप्शन दे देना आपको दे देता है। तो क्या करोगे बच्चों, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। मैं सिंपल सी भाषा में बात करना चाहता हूँ कि I के बगल में जो रहेगा उनका स्क्वायर कर देना है, J के जो बगल में रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है, K के जो बगल में रहेगा उसका स्क्वायर कर देना है, और इस पर क्या लगा देना है, रूट लगा देना। याद रखिएगा बच्चों, ये माइनस रहे या प्लस रहे कुछ भी रहे, यहाँ हमेशा प्लस ही देना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर माइनस आता भी है तो माइनस का स्क्वायर करोगे दैट मीन्स वो प्लस ही हो जाएगा। अब ये जो आया ना बच्चों, ये जो A आया है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो डियर स्टूडेंट इसी को हम लोग मॉडुलस कहते हैं, या मैग्नीट्यूड कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, मापांक कहते हैं। ओके बच्चों, आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वहाँ से आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। चलिए A आपका वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 4k। ओके, अपने को इसका क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड या मापांक या मॉडुलस की बात करते हो। अब ये जब पूछा है तो करोगे क्या, तो चलिए बच्चों करना क्या है, सिंपल सी भाषा में बात करना है। तो I के बगल में कौन है 2, तो 2 का स्क्वायर, J के बगल में कौन है 3, तो 3 का स्क्वायर, K के बगल में कौन है 4, तो 4 का स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखो ध्यान से, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ओके बच्चों, अब जब आप इन सभी को जोड़ोगे ना तो 16 9 25 और 4 कितने हो गए, ये 29 जो हुए ना, रूट 29, ये आपका क्या निकल गया, मॉडुलस निकल गया, मापांक निकल गया। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो आराम से आप मॉडुलस निकाल सकते हैं, मापांक निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। ओके बच्चों, हो सकता है आपका क्वेश्चन का रूप रंग रेखा ऐसा, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, इनका कोऑर्डिनेट है 1 2 3, इनका कोऑर्डिनेट है 5 7 और 8। ओके डियर स्टूडेंट, अब आपसे पूछ रहा है डायरेक्टेड फ्रॉम A टू B, A से B जो डायरेक्टेड है इनका क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है, दैट मीन्स मॉडुलस निकालना है। तो क्या करोगे बच्चों, बड़ा अच्छा बात है। तो सेकेंड में फर्स्ट को घटाना है, सबसे पहली बात तो वही करना है। 5 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 7 माइनस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस क्या करना है 8 माइनस 3 का स्क्वायर, पर क्या डाल देना, बस
सीधा सा कंसेप्ट है। जैसे मैं आप या तो आप क्या करो, पोजीशन वेक्टर निकाल लो, जो निकलेगा उनका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, बस वही तो बात है। जब सॉल्व करोगे तो 4 का स्क्वायर और चलो 5 का स्क्वायर और चलो 5 का स्क्वायर पर क्या दे देंगे आप, रूट दे देंगे। ओके बच्चों, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर आपका कितना हो गया 25, 25 25 50 और 10 60 और 6 66, रूट जो 66 आया यही आपका क्या निकल गया, मॉडुलस निकल गया, मापांक निकल गया, मैग्नीट्यूड निकल गया, परिमाण निकल गया। ओके बच्चों, कोई परेशानी अब आपको होगी नहीं ना होगी? अगर होती है तो ज़रूर मेरे को बताइए, फिर और अगले वीडियो में हम कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको मॉडुलस भी सिखा दिया है। अब आइए थोड़ी सी और चर्चाएँ कर लेते हैं। मॉडुलस के बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपको जानना ज़रूरी है। चलते हैं डायरेक्शन कोसाइन के बारे में, है ना। डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग, हिंदी में इसको बोलते हैं दिक् कोसाइन। क्या बोलते हैं? दिक् कोसाइन। ओके बच्चों, अब जब डायरेक्शन कोसाइन की बात अगर करना चाहते हैं तो देखो भैया, इसमें 3 तरह का बात होती है। पहला बात क्या होती है, अगर आपके पास फर्स्ट पॉइंट, अगर आपके पास अल्फ़ा, बीटा और गामा क्या दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है। एंगल का मतलब कोण अगर दिया हुआ है, ओके, अगर एंगल दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है, और आपसे पूछा डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, तो सिंपल सी भाषा में बात कर सकते हैं। तो कोस आई नाम से स्पष्ट है, कॉस, तो एल बराबर कॉस अल्फ़ा, एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा। ओके, कहने का मतलब अगर अल्फ़ा का वैल्यू 30 है, बीटा का वैल्यू 60 है और गामा का वैल्यू 90 है, अगर आपसे डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है तो सीधा आप कर सकते हो एल कॉस 30 डिग्री जितना आएगा √3/2, फिर अगला निकालना है तो कॉस 60 डिग्री जितना आएगा 1/2, अगला अगर बात करना है कॉस 90 डिग्री जितना आएगा 0। ये जो देख रहे हो ना, ये जो आपका निकला, यही निकला क्या, डायरेक्शन कोसाइन। क्या निकल गया बच्चों, डायरेक्शन कोसाइन, दिक् कोसाइन। ये किसके लिए बात की, अगर अल्फ़ा बीटा गामा दिया रहेगा तब आराम से एंगल दिया है तो आप कॉस थीटा इस्तेमाल कर लीजिए, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा आप आराम से निकाल लीजिए, जो निकलेगा वही आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। इस टाइप का अगर आप क्वेश्चन बैंक में देखेंगे आपको पूछा हुआ मिलेगा। एक केस हुआ, केस नंबर 1। अब आगे बढ़िए केस नंबर 2। हम डायरेक्शन कोसाइन पे बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहे हैं। केस नंबर 2 की बात कर रहे हैं आप। अब देखो बच्चों, अब देखो क्या होगा, कभी कभी क्या करता है डायरेक्शन कोसाइन, ए नाम का आपको वेक्टर कोई दे देता है, जैसे मान लीजिए एक्स आई है, वाई जे है, और मान लीजिए जेड और के दिया है। ओके, अब इनका अगर आपसे DCS पूछा है, DCS का मतलब समझ में आ रहा है ना, डायरेक्शन कोसाइन से अगर पूछा है तो सिंपल सी भाषा में मैं बात करूं, इनका सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। अभी अभी मैंने मैग्नीट्यूड सिखाया आपको कि x का स्क्वायर, y का स्क्वायर, फिर z का स्क्वायर पर क्या कर देना है, रूट चढ़ा देना, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अब अगर डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा है तो L बराबर एक्स आई का जो कोफिशिएंट है क्या है x, अब बटे क्या करना है तो a का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड, m निकालना है तो फिर y बटे किसका, तो फिर वही a का मैग्नीट्यूड, a का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, फिर n निकालना है तो z बटे क्या हो जाएगा, a का मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब आप सबका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए। अब जो कोफिशिएंट है उससे अगर डिवाइड करते चले जाओगे तो आपका DCS मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकलते चले जाएगा। कहने का मतलब अगर एक सिंपल सा सवाल मैं ले लूँ, a बराबर मान लीजिए i दिया हुआ है, j दिया हुआ है और k दिया हुआ है, इसका अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है, अगर डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है तो सिंपल सी बात है, इनका पहले क्या निकाल लो, मैग्नीट्यूड। तो 1 + 1 + 1, तो देयरफॉर क्या निकल जाएगा, √3। तो l निकालोगे तो क्या निकलेगा, 1/√3, m निकालोगे क्या निकलेगा, 1/√3, और जाओगे n बराबर क्या हो जाएगा, 1/√3। तो आप कह सकते हो 1/√3, 1/√3, 1/√3, ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी में कुछ कुछ बुकों में हो सकता है प्लस माइनस भी लगा देता है, कोई बात नहीं, लगा सकते हो आप, है कि नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन बैंक पलटोगे ना तो मेरा वीडियो देख करके आपको ख्याल आ जाएगा कि निश्चित रूप से सर का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, ये कंसेप्ट आपको 3D में भी यूज पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइन का यूज आपको 3D में भी पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो केस नंबर 2 हो गया।
अब आइए केस नंबर आपको 3 बताने जा रहे हैं। अब आइए केस नंबर 3। अब देखो केस नंबर 3 में हम क्या बात करना चाह रहे हैं। केस 3 तो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बॉस। अगर अपने को केवल एक्सिस के बारे में कह रहा है, अगर एक्स एक्सिस के बारे में कह रहा है, अब अगर इनका पूछ रहा है क्या DCS, देखो भैया स्टार लगा लो, बोले ना पछताना ना पड़े तेरे को एग्जाम हॉल में कहीं। राकेश सर का वीडियो देखना ना भूलें, नहीं देखोगे पछताते रहोगे बॉस। अब देखो आपको पता है एक्स वाई और क्या होता है जेड। अगर एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा है तो एक्स का वैल्यू होगा वाई, जेड का वैल्यू 0 होगा। कहने का मतलब हो सकता है कभी कभी क्या करता है, इस एक्स के बदले ऐसा भी ऑप्शन आप ढूंढ सकते हैं 1 0 0। अगर ये नहीं रहेगा तो ऐसा अगर दिया हुआ है तो ऐसा आप लिख सकते हैं। क्लियर सी कंसेप्ट वही है, एक्स एक्सिस की बात करा तो एक्स वाला पॉइंट होगा, वाई और जेड का वैल्यू 0 हो जाएगा। दूसरी बात, अगर अपने को वाई एक्सिस की बात करता है, किसकी बात, वाई एक्सिस की बात करता है, तो सिंपल आप समझ ही गए होंगे कि जब वाई एक्सिस की बात करता है तो एक्स 0 वाई होगा फिर जेड 0। कहने का मतलब ऐसा भी मिल सकता है 0 1 और क्या 0, ये वाई एक्सिस होगा तब, मतलब या तो ऐसा या तो वैसा ढूंढना है अपने को। अगर अपने को जेड एक्सिस की बात करता है, जेड एक्सिस की बात, अब अगर DCS की बात हो रहा है तो 0 0 और क्या हो जाएगा जेड। कहने का मतलब 0 0 और क्या 1। ये दोनों में कोई एक ऑप्शन ढूंढना है भैया। अगर ये दिया हुआ तो वो तो नहीं दिया रहेगा, अगर वैसा है तो ऐसा नहीं रहेगा, कोई एक ही ऑप्शन आपको देगा। आपको ध्यान रखिएगा जिस एक्सिस के बारे में बोल रहा है उसका पॉइंट होगा, बगल वाले का पॉइंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो मैंने क्या बात किया, केस 3 तक बात कर लिया, डायरेक्शन को साइन। अब आइए कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है IMP। इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है देखो ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट रिलेशन कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर कितना होता है 1। कई बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके बच्चों, आप क्वेश्चन बैग में पलट के देख भी सकते हैं। दूसरा क्या है, अब L का वैल्यू क्या रखे थे कॉस, तो कॉस स्क्वायर अल्फा, M का क्या रखे थे कॉस स्क्वायर बीटा, N का क्या रखे थे कॉस स्क्वायर गामा। तो ऐसा भी कर सकते हो ना कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक बात तो वो है भी। अब एक बात और बता दूं मैं कि अगर मान लीजिए साइन के केस में कन्वर्ट करना है तो ये कॉस को हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इनको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या 1। तो अगर जोड़ोगे तो 1 1 2 और 1 3, उधर जाएगा तो -2, माइनस कॉमन लोगे माइनस माइनस खत्म। तो कहने का मतलब जब इनको पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा, इनका वैल्यू क्या हो जाएगा 2। याद रखिएगा बच्चों, अगर कॉस के टर्म में है तो कॉस के टर्म में है तो आपको कितना रखना है 1। अगर आपने को साइन के टर्म में दिया होगा तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, साइन के टर्म में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो भी मैं बता रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत भी आई है आपके लिए। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइन की कहानी भी हो गई आपकी। अब आगे बढ़िए कुछ और फैक्ट। अब चलिए इससे रिलेटेड हम लोग चलते हैं सेक्शन फार्मूला की ओर। इसकी ओर सेक्शन फार्मूला, विभाजन सूत्र की ओर बात करने जा रहे हैं। इसकी ओर विभाजन सूत्र की ओर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बॉस। एक फिगर है हमारे पास, सिंपली ये है A और ये क्या है B। ओके, अब इस लाइन को एक कोई पॉइंट है, अब मान लीजिए R, इस लाइन को डिवाइड कर रहा है ये R पॉइंट m/n रेशियो पे, और इनका वेक्टर दिया हुआ है A वेक्टर और इनका वेक्टर दिया हुआ है B वेक्टर। ओके, अब कहता है इस R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ज्ञात करिए। तो दो केस बनेगा। पहला केस क्या बनेगा, अगर मान लीजिए इंटरनली है, अंतः भाग है, अगर अंदर में काट रहा है, तो उस स्थिति में अगर बात करोगे तो इनका R का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों। तो R का पोजीशन वेक्टर की अगर बात करो, एक बार इनको इनसे मल्टीप्लाई करो, फिर इनको इनसे, याद आ गया होगा 10th क्लास का कंसेप्ट। तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा MB वेक्टर प्लस क्या हो जाएगा NA वेक्टर, और नीचे क्या होगा बटे में M + N। ये किसके लिए बात करना है डियर स्टूडेंट, इंटरनली के लिए। दूसरा अगर बात करना चाहूँ
दूसरा, अगर एक्सटर्नली की बात करते हो, अगर बाहर में कट कर रहा है, समझ लो, नहीं बहिर्भाग या बाह्य भाग, तो उसमें अगर आपको पोजीशन वेक्टर की अगर बात होती है तो आर पोजीशन वेक्टर सेम होगा, सिर्फ बीच में क्या करेंगे, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर बटे क्या करना है, एम माइनस एन, याद रहेगा। अगर एक्सटर्नली है तो माइनस करना है, इंटरनली है तो प्लस कर देना है। ये सेक्शन फार्मूला का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब सवाल में कैसे यूज करोगे बॉस, सवाल में भी इसी तरह का ए नाम का पोजीशन वेक्टर दे देगा, इसका पोजीशन वेक्टर दे देगा, अब एम और एन का वैल्यू दे देगा, कहेगा इनको सॉल्व करके निकालिए, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ओके बच्चों, वैसे अभी एग्जांपल देखेंगे। कभी कभी क्या करेगा, एम और एन आपको क्या करता है, रेशियो में नहीं देता, वो टर्म का इस्तेमाल कर देता है। वो टर्म का क्या इस्तेमाल करता है, वो लिख देता है मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु है तो याद रखिएगा 1:1 रेशियो लेना है। क्या लेना है, अगर मध्य बिंदु की बात करता, मिड पॉइंट की बात करता है तो 1:1 रेशियो लेना है। कभी कभी क्या करता है, वो ट्राई सेक्शनली की बात करता है। वो जब ट्राई सेक्शनली की बात करता है, उस स्थिति के लिए आपको क्या करना है, या तो 1:2 या 2:1, आप दोनों केस लीजिएगा, है ना, 1 by 1 करके, याद रहेगा आपको। मिड पॉइंट है तो 1:1, अगर ट्राई सेक्शनली है तो 2:1 या 1:2 आप इस्तेमाल करोगे तो सेक्शन फार्मूला में आसानी से आप बना सकते हैं। तो ओके बच्चों, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हमारा सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड भी बातें हो गई। चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट, हम जो चर्चाएं आज कर रहे हैं, किसकी चर्चाएं कर रहे हैं बॉस, वेक्टर की चर्चा कर रहे हैं। अब आगे एक और टॉपिक है हमारे पास जिनका नाम है ऑपरेशन। अब वेक्टर में क्या ऑपरेशन कर सकते हैं आप, तो चलिए बॉस, वेक्टर में आप ऑपरेशन कर क्या सकते हैं, ऑपरेशन तो आप कर ही सकते हैं। क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, आप दो वेक्टर को आपस में जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अगर ए नाम का वेक्टर है, बी नाम का वेक्टर है, तो दोनों वेक्टर को जोड़ना है तो आई का कोफिशिएंट आई से, जे का जे से, अब के का के से जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा। इसी में ट्रायंगल्स लॉ आया बॉस, इसी में कौन सा लॉ आया, ट्रायंगल्स लॉ आया। बड़ा सुंदर लॉ है ट्रायंगल्स, और वेक्टर के लिए ये डिफिनेशन ज़रूरी है बॉस। अगर मान लीजिए ये ए है, ये अगर बी है और ये अगर सी है, तो ट्रायंगल्स लॉ कहता है सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये आपका कौन सा लॉ है, ट्रायंगल्स लॉ। कौन सा लॉ है, ट्रायंगल्स लॉ। एडिशन ऑफ वेक्टर में ही कौन सा लॉ आ जाता है, ट्रायंगल्स लॉ आ जाता है, वो भी किसका, वेक्टर का, त्रिभुज का नियम आ जाता है। इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, आपका बुक में भी मिलेगा, एनसीईआरटी में। चलो आगे बढ़। दूसरा, उसी तरह से आप सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन अगर करना है तो सब्ट्रैक्शन का भी वही लॉजिक है, घटाना अगर है तो मान लीजिए तो ए वेक्टर और बी वेक्टर को आपस में आप माइनस भी कर सकते हैं। अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग बात करेंगे अगले वीडियो में। क्या आज हम लोग इसका ही बात करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट के लिए हम अगले वीडियो में बात करने जा रहे हैं बच्चों। अब जितना भी आज मैंने बताया है, जितना भी मैंने आज कंसेप्ट आपको सिखाया है, वैसे तो मैं प्रोडक्ट का बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का बात मैं अगले वीडियो में करूँगा, फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को भी लेकर के आऊँगा, है ना जी। यस, आज जितना चीज़ बताए हैं सबका जो मोस्ट सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 2 मार्क्स के हैं, चाहे वो 5 मार्क्स के हो सकते हैं, उनको हम आपको लेकर के आते हैं पहले, फिर आगे हम लोग देखने वाले हैं। ओके बच्चों, जल्दी से यहाँ तक लिख लीजिए। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना आपका, यस। तो चलिए बच्चों, जितना भी टॉपिक हमने पढ़ाया है आज, उन सब का सबसे पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चंस को आप जो है ना हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप उनका मंगा सकते हैं ना PDF। ओके, तो चलो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मेरे पास है क्वेश्चंस, उनका क्वेश्चन पहले करा देते हैं। या आप अगर आपके पास अगर किसी भी राइटर का बुक है, आप उस बुक का भी यूज करके इस थ्योरी का प्रयोग करके क्वेश्चन बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन में जो अपने को पूछ रहा है, वो पूछ रहा है मैग्नीट्यूड निकालिए, परिमाण निकालिए। ओके, जो मैंने थ्योरी में पढ़ाया भी था। फर्स्ट में देखो क्या है, ए इक्वल टू अपने को एक वेक्टर दिया है i प्लस जे प्लस के। ओके, अब इनका कह रहा है आपको क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो निकालने के लिए मैंने बताया था i के बगल में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, जे के बगल में 1, फिर के बगल में 1,
पर क्या डाल देंगे रूट, तो 1 + 1 + 1, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा √3 इज द राइट आंसर। ओके, अब दूसरा जब देखोगे बी नाम का एक वेक्टर दिया है, सुंदर सा वेक्टर है 2i - 7j - 3k। अब इनका अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या करोगे, 2 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर फिर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर पर क्या कर दोगे, रूट डाल दोगे। तो देयरफॉर आप कह सकते हो कि 2 का स्क्वायर 4 माइनस का स्क्वायर प्लस 7 × 7 = 49 फिर 3 का स्क्वायर 9। अब जब देखोगे 49 और 9 कितना हो गया 53, 53 और 9 62, तो रूट कितना हो गया 62 इज द राइट आंसर आपका हो गया मैग्नीट्यूड। तो ओके बच्चों, और भी आप क्वेश्चन इस टाइप का लेकर के मैग्नीट्यूड से संबंधित, मॉडुलस से संबंधित आप प्रैक्टिस घर में कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ये तो 1 नंबर का क्वेश्चन था। अब 2 नंबर वाले प्रश्न में देखो क्या दिया हुआ। अब 2 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहता है वेक्टर का सम लिखिए। अब देखो अपने पास वेक्टर कौन कौन है, ए नाम का वेक्टर है, इसमें लिखा है वो i - 2j + k, और दूसरा है बी नाम का वेक्टर जिनमें लिखा है -2i + 4j + 5k। एक और सी नाम का वेक्टर है i - 6j - 7k। ओके डियर स्टूडेंट, अब कहता है फाइंड द सम, मतलब तीनों को आपको जोड़ना है, तीनों को क्या करना है जोड़ना है। तो जोड़ने का तरीका मैंने सिखाया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर लिखना है तो क्या बताया गया, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ। अब यहाँ देखो 1 है, यहाँ देखो -2 है, तो -1 + 1 कट के क्या हो जाएगा 0i। अब यहाँ देखो 4 × 6 और 2 8, 8 में 4 चले गए, कितने बचेंगे -4j। अब यहाँ देखो 5 और 1 6 में 7 चले गया -k। अगर सजा के लिखना चाहते हो तो आप सीधा लिख सकते हो -4j, अब माइनस कितना हो जाएगा k इज द राइट आंसर। ओके बच्चों, अब आइए प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 में आ जाइए। ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर मैंने थ्योरी में छोड़ दिया है ना, आइए यहाँ बता देते हैं क्या दिक्कत है। देखो बच्चा, यूनिट वेक्टर के बारे में जब मैं बात करूं, ये यूनिट वेक्टर होता क्या है, तो सिंपल सी बात है, ए नाम का अगर वेक्टर है तो ए वेक्टर बटे क्या करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कर देना है, वही आपका निकल जाएगा कौन सा यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। मतलब जो मैंने पढ़ाया मैग्नीट्यूड वाले में उसी कंसेप्ट का यूज़ यहाँ कर लेना है, तो आप यूनिट वेक्टर भी निकाल सकते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड एक आपका क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 3 नंबर का। एक वेक्टर अपने को दिया है जिनका नाम है i + j + 2k। ओके, अब इनका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर फिर प्लस 2 का स्क्वायर पर क्या डाल दिए रूट, तो 1 + 1 + 4, तो जब इनको सॉल्व करोगे रूट क्या हो जाएगा 6। ये क्या निकल गया, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया आपका। अब आपका यूनिट वेक्टर अगर निकालना है तो यूनिट वेक्टर को दिखाने का तरीका होता है, ये टोपी से दिखाते हैं, कैप से। तो दिखाने का तरीका कैप है, ए कैप बराबर ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दिस इज द फार्मूला। अब इस फार्मूला का इस्तेमाल करके आप सीधा वैल्यू पे पहुंच सकते हो क्या, तो ए वेक्टर का वैल्यू कितना दिया हुआ था i + j + k, अब बटे क्या हो जाएगा जितना आपका निकला है √6। इनको सजा के अगर लिखना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, अगर सजा के लिखना चाहते हो तो 1/√6 i + 1/√6 j + 1/√6 k, ये आपका हो जाएगा क्या, यूनिट वेक्टर का आंसर हो जाएगा बच्चों। चलो आगे बढ़ो नेक्स्ट। अगली क्वेश्चन आपका जो देख रहे हो, इस टाइप का और भी क्वेश्चन आप अपने बुक से बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ का मतलब ही होता है प्रैक्टिस बच्चों, बार बार मैं कह रहा हूँ कि जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ आपका उतना अच्छा होता चले जाएगा, है ना। ये प्रैक्टिस पे निर्भर करता है बॉस। अब देखिए क्या अगला पूछ रहा है, एक और क्वेश्चन यूनिट वेक्टर का। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू एंड
पी क्यू आर द पॉइंट इतना इतना। अब देखो एक आपका कह रहा है क्या, एक वेक्टर है जिनका डायरेक्शन जो दिया हुआ है अपने को पी क्यू दिया है, इनको पी बोला है और इनको क्या बोला है, क्यू बोला है। अब पी का कोऑर्डिनेट देखो क्या है, तो 1 2 और 3। अब जब क्यू की बात करोगे तो ये दिया हुआ है 4 5 और 6, ओके। और इनका यूनिट वेक्टर कह रहा है। तो बच्चों तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस पी क्यू का पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। 4 - 1 I, फिर 5 - 2 J, फिर प्लस 6 - 3 K, ओके। सॉल्व जब करेंगे आप तो 3I प्लस 3J प्लस 3K, ये निकल गया हमारा क्या, पी क्यू वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, पी क्यू वेक्टर का पोजीशन वेक्टर, ओके बच्चों। अब इनका क्या निकाल लूँ, तो इनका मैग्नीट्यूड निकाल लूँ क्या, मॉडुलस। तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, इनका भी 9। अब 9 9 कितना हो गया, 27। 27 को आप लिख सकते हो 3√3, ओके बच्चों। अब इस वेक्टर का अपने को क्या निकालना है, तो यूनिट वेक्टर, एक कैप मतलब पी क्यू का कैप। तो क्या हो जाएगा, पी क्यू वेक्टर अब बटे पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यही ना हो जाएगा। तो पी क्यू वेक्टर क्या है आपका, 3I प्लस 3J प्लस 3K, अब बटे कितना जो अभी अभी निकला है 3√3। और एक लाइन आप आगे बढ़ सकते हैं अगर सपोज चाहते हैं आप एक लाइन और आगे बढ़ने का, तो 3 कॉमन ले लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा I प्लस J प्लस K अब बटे 3√3, ये 3 ख़त्म। तो फाइनल आंसर I प्लस J प्लस K अब बाई कितना, √3, यही आपका राइट आंसर हो गया। कहने का मतलब ये पी क्यू जो वेक्टर दिया हुआ था उस पी क्यू वेक्टर का मैंने क्या निकाल दिया, यूनिट वेक्टर निकाल दिया बच्चों, ओके बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। चलिए अगली प्रश्न में आ जाइए आप। जो क्वेश्चन नंबर आपके 5 है, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन ए नाम का वेक्टर है। अब उस वेक्टर का नाम है I प्लस 2J प्लस 3K। इसका मेरे लोग को क्या निकालना है बच्चों, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए कह रहा है। क्या निकालने के लिए कह रहा है, डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को हिंदी में आप क्या कहते हो, दिक् कोसाइन के नाम से भी जानते हो। क्या नाम से जानते हो, दिक् कोसाइन के नाम से भी आप जानते हो, ओके। तो चलिए निकाल भी लेते हैं। तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए मैंने थ्योरी में बात किया था, सबसे पहले ए वेक्टर का क्या निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, जब सभी को ऐड करोगे तो √14 हो गया हमारा। अब डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं, DCS की बात करते हैं आप, तो L बराबर क्या हो जाएगा, तो I के जो बगल में है 1, तो 1 बट्टे क्या हो जाएगा √14, M क्या हो जाएगा 1/√14, N क्या हो जाएगा 1/√14 नहीं बच्चों, इनमें क्या हो जाएगा, तो 2/√14, क्या हो जाएगा 2/√14, और N क्या हो जाएगा 3/√14। अब इनको आप फाइनल ऐसे भी लिख सकते हो 1/√14, 2/√14, 3/√14। अब कुछ बुक में क्या किया होगा, बाहर में प्लस माइनस लिख देता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़िए अगली क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट या अब अगला क्वेश्चन देखिए, एक और क्वेश्चन डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड ही है बच्चों। तो लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 पॉइंट दिया है। तो 2 पॉइंट जो दिया है, ये क्वेश्चन है आपका कौन सा, 6 नंबर, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में एक लाइन दिया है अपने को, लाइन। उस लाइन में क्या है, ये आपका लाइन है। अब उस लाइन में एक का नाम है A और दूसरे का नाम है B, ओके। इनका कोऑर्डिनेट है 1 2 और -3। इनका है -1 -2 और 1, ओके। डायरेक्टेड फ्रॉम A to B, क्या बोला, A से B आपका डायरेक्टेड है, A to B, ओके। बढ़िया बात। आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो सबसे पहले इसका क्या करोगे,
वही कहानी, पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए आप, -1 आई हो जाएगा, फिर +-2 जे हो जाएगा, फिर 1 -+3 के हो जाएगा। ओके, जब सॉल्व करेंगे आप -2i -4j +4k, ये हो गया क्या, ए बी वेक्टर। तो डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी बोला था, इसलिए ए बी की है बॉस। अब जब आगे बढ़ोगे इसका क्या निकालना पड़ेगा, धराधर क्या निकाल लेंगे, मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, -2 का स्क्वायर 4, फिर +4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी क्या हो जाएगा 16 16 32 और 4 कितना हो गया 36, बोले तो 6। ओके, अब आइए डायरेक्शन कोसाइंस हमको निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालना है, दिस ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, तो एल बराबर कितना, वहाँ देखो वहाँ -2 है तो -2/6, तो -1/3, फिर m निकालना है तो क्या हो जाएगा -4/6, देयरफॉर -2/3, n निकालना है अपने को तो 4/6, तो देयरफॉर कितना आ जाएगा 2/3। तो आंसर फाइनल क्या आ गया, -1/3, -2/3 और 2/3। यही आपका क्या हो गया, फाइनल आउटपुट हो गया। कोई परेशानी किसी को बच्चों नहीं ना हुआ कि डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट, जितना मैंने थ्योरी पढ़ाया आज केवल मैं उतना ही कराने जा रहा हूँ बस। फिर अगले वीडियो में हम लोग ले करके आएंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसका सवाल भी बनाएंगे हम लोग। ओके, अब आइए अगला क्वेश्चन है आपका वो जो मैंने बताया था अभी सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड। अब सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड मैंने थ्योरी भी अभी पढ़ाया जस्ट, और उसी टाइप का इंटरनली और एक्सटर्नली का भी क्वेश्चन दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि कैसे आप पोजीशन वेक्टर निकालोगे। तो चलिए एक लाइन आपको दिया हुआ है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन 2 पॉइंट्स पी क्यू। अब 2 पॉइंट्स आपका पी क्यू है, कौन सा पॉइंट है, 2 पॉइंट आपका पी क्यू है। तो चलिए एक है पी और दूसरा है क्या क्यू। अब इसका क्या है, तो वेक्टर भी दे दिया, इनका वेक्टर है i + 2j - k, और इनका वेक्टर है केवल -i और +k, j नहीं है इसमें। और इसको r एक पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, इसी r का पोजीशन वेक्टर निकालना है। तो कौन सा रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अपने को क्या निकालना है, r का पोजीशन वेक्टर। मैंने फार्मूला बताया था ना, याद करो, इनको पहले इनसे मल्टीप्लाई करो, इनको फिर इनसे मल्टीप्लाई करो। पहला केस किसके लिए, पहला केस हम लिख देते हैं इंटरनली के लिए, किसके लिए, इंटरनली के लिए। ठीक है बच्चों, इंटरनली के लिए जब केस करोगे आप तो इंटरनली का क्या हो जाएगा फंडा। आइए दोनों को हम देखते हैं, बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं। आर वेक्टर, उस 2 को उनसे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × -i + k, 1 को इससे करोगे आप तो i + 2j - k बटे क्या है, तो m + n, बोले तो 2 + 1। आइए सॉल्व करते हैं, -2i + 2k + i + 2j - k, अब बटे कितना, तो 2 और 1 3। तो i में जब i को जोड़ोगे तो -i यहाँ हो गया, k में k तो क्या हो जाएगा, पहले j, तो j तो केवल यहाँ j है तो पहले j लिख देते हैं 2j, और k में k तो क्या होगा +k, अब बटे क्या हो गया 3। ये किसका वैल्यू निकल गया, पोजीशन वेक्टर r का, जब इंटरनली बात करोगे तब। इसी में जब बात करते हैं हम एक्सटर्नली का, किसकी बात करते हैं, एक्सटर्नली का, सेकेंड वाले में बात करते हैं हम इसी का एक्सटर्नली बाह्य में जब बात होगी तो क्या होगा, आर का पोजीशन वेक्टर अगर निकालना है तो आर का पोजीशन वेक्टर सेम खाली बीच में क्या करते हैं, -2 × -i + k -1 × i + 2j - k, अब बटे क्या करते नीचे 2 - 1 करते। ओके,
चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब जब आगे देखोगे आप तो -2i प्लस 2k माइनस i माइनस 2j प्लस k। अब बट्टे कितना हो गया, 2 में 1 गया 1। अब 2i में i अगर जोड़ोगे तो माइनस क्या हो गया 3i, j तो -2j है ये है, और 2k में k जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3k। अब ये जो निकला ना आपका r, ये जो पोजीशन वेक्टर निकला है किसका निकला है, एक्सटर्नली का निकला। ओके बच्चों, तो मैंने क्या बताया, एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों का 2:1 के रेशियो में अगर आपका डिवाइड है तो आसानी से आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई इनको इनसे फिर इनको इनटू, जैसे आप 10th में यूज किए। तो बच्चों इनका अगर PDF चाहिए आपको तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से आपको इनका PDF भी मिल जाएगा। बाकी आज जो मैंने केवल बेसिक बातें लेकर के आया है वेक्टर का, केवल और केवल बेसिक। कल हम इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब नेक्स्ट जो वीडियो हमारा आएगा वेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें हम आपको प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सिखाएंगे, दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं या सब्जेक्टिव में सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी पहले कंसेप्ट सिखाएंगे, उसके बाद हम सवाल भी बनाएंगे और फिर घर में जाकर के आप क्वेश्चन बैंक से या फिर जो भी बुक है आप उस बुक से भी सवाल बना सकते हैं बच्चों। तो बताइए बच्चों कैसा लग रहा है वीडियो, मज़ा आ रहा है पढ़ने में? लाइक कमेंट शेयर आप वो ज़रूर करिए, ये हमारा एनर्जी है बॉस। कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं, दूसरों तक इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा होगा जो इस साल बोर्ड का परीक्षा देने वाले हैं, जो नहीं पढ़ पाए हैं, जिसको डर लगता है मैथ से डर भागता है, मैथ जिनका बहुत कमज़ोर है, तो आप उनको कहिए भाई कुछ नहीं हुआ है, राकेश सर अभी हैं। आप उनके वीडियो को देखिए, आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार वीडियो सर दे रहे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव है चाहे वो सब्जेक्टिव है, वो आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। उनको बताइए, नहीं कहते हैं एक का मदद करिए तो वो आपको ऊपर वाला भी आपका मदद करेगा क्या। तो आप इतना एनर्जी ज़रूर शेयर करिए दूसरों से, ताकि मुझे भी डबल एनर्जी के साथ अगले दिन आने का और अच्छा मौका मिले क्या। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास हम आपको यहीं तक रखते हैं। आराम से घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई में एकदम व्यस्त रहिए। बोर्ड एग्ज़ाम में इस बार 100/100 आपको लाना है। अब की बार आपकी बारी है, आपकी बारी है, आप 100 में 100 लाएंगे, है ना, ये मेरा विश्वास है। लेकिन हाँ, आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ केवल और केवल घर में क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, रगड़ना है। तो ओके बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।